ई गुरुकुल ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत भाषा में पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष के कितने भेद हैं और संस्कृत भाषा में पुरुष का प्रयोग किस प्रकार से होता है, इसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले हम आज की वीडियो को शुरू करें, जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। यूँ कहें कि अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करने का एकमात्र साधन ही भाषा है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हमें 3 प्रकार के पुरुष की आवश्यकता होती है। पहला व्यक्ति जो बात करता है, दूसरा व्यक्ति जिससे बात की जाती है और तीसरा वह जिसके विषय में बात की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पुरुष क्या है या पुरुष किसे कहते हैं। वे व्यक्ति जो संवाद के इसमें भागीदार होते हैं उन्हें पुरुष कहा जाता है। सीधा सा मतलब है कि बातचीत करते हुए जो व्यक्ति सहभागी होते हैं उन्हें ही पुरुष कहा जाएगा। जैसे मेरा नाम विकास है, यहाँ पे बोलने वाला व्यक्ति जिसका नाम विकास है वह वक्ता है और वह भी पुरुष है, और जिससे वह बात कर रहा है सामने वाला जो श्रोता है वह भी पुरुष है। या दूसरी तरह से हम इसकी परिभाषा को समझे तो पुरुष किसे कहेंगे, किसी व्यक्ति विशेष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे संस्कृत भाषा में पुरुष कहा जाता है। अर्थात पुरुष को ही अंग्रेजी भाषा में पर्सन भी कहते हैं। तो यह पर्सन या पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत भाषा में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत भाषा में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष क्या होता है इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। तो प्रथम पुरुष की क्या परिभाषा रहेगी? प्रथम पुरुष वह होता है जिस तीसरे व्यक्ति के विषय में श्रोता और वक्ता बात करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि प्रथम पुरुष उसे कहा जाएगा जिसके विषय में बात की जा रही है। जैसे हिंदी विषय में यह, वह, ये, वे आदि शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति को बताने के लिए किया जाता है, और सभी संज्ञा शब्द भी इसी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष को बताने के लिए सह, तत्, रामः, बालकः इस प्रकार के शब्द आएंगे। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, रामः पढ़ती, राम पढ़ता है, तौ लिखता, वे 2 लिख रहे हैं, तहा लिखन्ति, वे सब लिख रहे हैं। इसमें राम किसी व्यक्ति का नाम है और यह संज्ञा है, इसलिए यह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तौ और तहा ये द्विवचन और बहुवचन में वे 2 और वे सब इसके लिए प्रयोग हुआ है। ये सर्वनाम शब्द भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे। तो चलिए, अब प्रथम पुरुष के बारे में आप समझ चुके होंगे। प्रथम पुरुष किसे कहेंगे? किन्हीं 2 व्यक्तियों के द्वारा जो तीसरे व्यक्ति के विषय में बात की जा रही है वह तीसरा व्यक्ति किसके अंतर्गत आएगा? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। अर्थात जिसके विषय में वक्ता और श्रोता बात कर रहे हैं वह क्या है? प्रथम पुरुष है। अब हम मध्यम पुरुष के बारे में जान लेते हैं। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष श्रोता होता है, अर्थात जिससे वक्ता बात करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बोलने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ बोल रहा होता है वह क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। वक्ता श्रोता के लिए हिंदी में आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि शब्दों का प्रयोग करता है, परंतु संस्कृत में मध्यम पुरुष को दर्शाने के लिए त्वम, युवाम, यूयम अर्थात युष्मत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। परंतु संस्कृत भाषा में आप का प्रयोग प्रथम पुरुष के अनुसार ही होता है, इसलिए मध्यम पुरुष के अनुसार केवल युष्मत् शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप उदाहरण से देख लीजिए, युष्मत् शब्द में एक वचन में रूप बनेगा त्वम, त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो, युवाम पठतः, तुम 2 पढ़ते हो या तुम पढ़ रहे हो, तुम 2 पढ़ रहे हो, यूयम लिखत, तुम सब लिख रहे हो। इस प्रकार से मध्यम पुरुष में वाक्य प्रयोग होगा। कहने का अभिप्राय यह है, मध्यम पुरुष उसे कहेंगे जो वक्ता के सामने होता है, वक्ता जिससे बात कर रहा होता है। अब हम उत्तम पुरुष के विषय में जान लेते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? यह वक्ता स्वयं होता है, अर्थात बोलने वाला जो व्यक्ति है वह स्वयं किस पुरुष के अंतर्गत आता है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत। वक्ता मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि शब्दों का खुद के बारे में बताने के लिए प्रयोग करता है। इसके अंतर्गत अस्मद शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अहम, आवाम, वयम। उदाहरण देखिए, अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, आवाम पठावः हम 2 पढ़ते हैं, वयम लिखामः हम सब लिखते हैं।
इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। अस्मत् शब्द का ही प्रयोग उत्तम पुरुष में होगा। साधारण शब्दों में उत्तम पुरुष की परिभाषा दे तो वह व्यक्ति जो बात आरंभ करता है वही उत्तम पुरुष होता है। आइए इस चार्ट के माध्यम से और अधिक स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। संस्कृत व्याकरणे त्रयः पुरुषाः सन्ति, अर्थात संस्कृत व्याकरण में 3 पुरुष हैं। प्रथमः पुरुषः, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, थर्ड पर्सन, और उसके लिए जो शब्द रहेंगे हमारे पास संस्कृत में सः, सा, तत्, बालकः इत्यादि। मध्यमः पुरुषः, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम सेकंड पर्सन। इसके लिए संस्कृत में हमारे पास युष्मत् शब्द रहेगा, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। त्वम, युवाम, यूयम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। उसके बाद उत्तमः पुरुषः, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम फर्स्ट पर्सन। इसके लिए अस्मत् शब्द का प्रयोग होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अहम, आवाम, वयम। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में पठती, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। तो यहाँ पे आप प्रयोग करेंगे सह पठती, लड़की है तो सा पठती, द्विवचन में तौ पठतः और बहुवचन में ते पठन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में पठसी, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठत। त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत। उत्तम पुरुष के एक वचन में पठामि, द्विवचन में पठावः, बहुवचन में पठामः। तो अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। तो इस प्रकार से हम 3 पुरुषों में और 3 वचनों में रूप बनाएंगे। इसे और अधिक स्पष्ट कर लेते हैं इस तालिका के माध्यम से। पहले में बालकः गच्छति, बालकौ गच्छतः, बालकः गच्छन्ति, ये प्रथम पुरुष के उदाहरण है सभी। स्त्रीलिंग में बालिका धावती, बालिके धावतः, बालिकाः धावन्ति, ये भी प्रथम पुरुष का उदाहरण है तीनों वचनों में। तत् फलं पतति, ते फले पततः, तानि फलानि पतन्ति, ये सभी उपरोक्त उदाहरण पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में प्रथम पुरुष के उदाहरण हैं। अब मध्यम पुरुष की बात कर लेते हैं तो त्वम पश्यसि, युवाम पश्यतः, यूयम पश्यत, ये सभी मध्यम पुरुष के उदाहरण रहेंगे। और उत्तम पुरुष के अहम वदामि, आवाम वदावः, वयम वदामः, तो ये उत्तम पुरुष के उदाहरण रहेंगे। मध्यम पुरुष में युष्मत् शब्द का प्रयोग होगा और उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द का प्रयोग होगा। इस प्रकार से तीनों वचनों में तीनों पुरुषों के रूप चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी तथा इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पुरुषों के विषय में और अधिक जानने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।